हेलो फ्रेंड्स, मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको डिवीज़न सिखाया था। यहाँ पर कुछ बच्चों ने मुझे ये क्वेश्चंस पूछे हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की। तो एक्चुअली वो क्यों उनसे मिस्टेक्स हो गई ये यहाँ पर मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यहाँ पर हमें 12 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 12 का टेबल देखेंगे। पहले 1 नंबर लेके देखते हैं, तो 12 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर साथ लेंगे, तो 12 1 जा 12। यहाँ पर माइनस का साइन लगाया, फिर जब हमने यहाँ माइनस किया तो 0 आया। अब बच्चे क्या करते हैं, साथ में 48 नीचे लिख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 48 लिख लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ये 4 को नीचे लेना है। 4 नीचे लिया हमने। अब 12 के टेबल में 4 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 12 के टेबल में 4 नहीं आता है। तो जब यहाँ पर हमने 0 लिखा तो हमें ऊपर भी 0 ऐड करना पड़ेगा। तो अब 4 में से 0 माइनस किया, 4, ठीक है। अब ये 8 को हम नीचे लेंगे। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे हम तब तक जब तक कि 48 नहीं आ जाता है। तो 12 4 जा 48, ये हमारा आंसर है। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ये डायरेक्ट 48 लिख देते हैं, फिर ये 0 नहीं आता, तो उनका आंसर क्या आया, 14 आ जाता है, तो रॉन्ग हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पर 14 अगर हम लिख देंगे तो हमारा पूरा आंसर जितना हमने किया है रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप नंबर्स को नीचे लेते हैं। जैसे ये 4 हमने नीचे लिया, तो हमें पता है कि 12 के टेबल में 4 नहीं आता है, तो जब हम यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे। फिर ये दूसरा नंबर यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद हम 12 का टेबल पढ़ेंगे, तो 12 4 जा 48, तो हमारा आंसर आ गया। एक नंबर मैंने और लिया है, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी बच्चों ने हमेशा मिस्टेक ही की है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। अभी 8 का टेबल हम तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमें 48 नहीं मिल जाता, क्योंकि 8 के टेबल में 4 नहीं आता है। तो चलो हम देख लेते हैं। 8 6 जा 48 होता है, तो हमने 48 लिख लिया। 48 में से 48 माइनस किया तो 0। अब सेम यहाँ पर भी करेंगे। पहले ये सिंगल नंबर हम नीचे लेंगे 3 को। अब हमें पता है कि 8 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। फिर अब इसे हम माइनस करेंगे जब, तो 3 में से 0 माइनस किया तो 3। फिर अब ये 2 हम नीचे ले लेंगे। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 4 जा 32। इस तरह से हमें ये करना होता है। बच्चे अक्सर क्या कर देते हैं, ये 32 डायरेक्ट लिख के 8 4 जा, मतलब उनका आंसर फिर 64 आ जाता है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो हमें इस तरह से याद रखना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप नंबर को लेकर उसके बाद डिवीज़न करना है। अब बच्चे ये वाले डिवीज़न में भी बहुत मिस्टेक्स करते हैं। अब यहाँ पर 5 दिया हुआ है, हमें 500 से इसका हमें डिवीज़न करना है। तो अभी 5 1 जा 5। अब बच्चों ने 5 माइनस 5 0 कर दिया, ख़त्म। यहाँ पर आंसर 1। नो, इट्स रॉन्ग। कैसे करना है, अभी हमने ले लिया, 5 माइनस 5 कर दिया, 0 आ गया, ठीक है। अभी हमारा डिवीज़न इधर ही नहीं ख़त्म हुआ, ये 0 को भी हमें नीचे लेना होता है। तो जब हमने ये 0 यहाँ पे लिया तो एक 0 यहाँ ऊपर ऐड करेंगे हम। अब 0 में से 0 तो 0 हो गया। अब हमें ये 0 भी नीचे लेना है, मतलब हमें स्टेप बाय स्टेप एवरी नंबर्स को लिखना ही है। तो जब हमने यहाँ पर इस 0 को लिया, तो जब 0 यहाँ लिखा तो यहाँ पर एक और 0 ऐड हो जाएगा, फिर हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर इस तरह से आएगा। तो बच्चों कंफ्यूज मत हो डिवीज़न करते टाइम, स्टेप बाय स्टेप नंबर्स को नीचे लिखो। और आप फिर भी कंफ्यूज होते हैं तो ये एरो बना के रख लीजिए, जिससे कभी भी आप अच्छे से सम कर सकते हैं। बच्चों, होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।